है। क्या आपको अंग्रेजी इतनी सभी बोलने नहीं आती है? क्या अंग्रेजी आप पढ़ भी नहीं पाते हैं? हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ इस एंड आर का प्रयोग। इस का माना होता है, तो जहां पर है का माना करना होगा वहां पर आप इस लेकर के आएंगे। एम का माना हूं, जहां पर हूं का माना लेना होगा वहां पे आप एम लेकर के आएंगे। और आर का माना होता है या हो, तो ये तीनों माना हमें याद हो गया। इस का माना है, एम का माना हूं, एम का माना हूं और आर का माना हो या हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़े ही आसान तरीके से इस ग्रामर को हम सीखने वाले हैं। देखिएगा, कोई भी ग्रामर आप बोले, कोई भी ग्रामर आप सीख रहे हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। अरे भाई सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब क्या है? मतलब काम करने वाला हो या काम ना कर रहा हो, लेकिन उसके बारे में बात हो रही हो। क्या हो रही हो? उसके बारे में बात हो रही हो। जैसे मैं गुलाम नबी हूं, तो गुलाम नबी होने के बारे में मेरे बारे में बात हो रही है। मैं टीचर हूं, टीचर होने के बाद मेरे बारे में बात हो रही है। मैं ईमानदार हूं, ईमानदार होने के बाद मेरे बारे में हो रही है। आप अच्छे हैं, अच्छे होने के बाद आपके बारे में हो रही है। यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत हैं, तो हैंडसम होने के बारे में आप बात हो रही है। आप ब्यूटीफुल हैं, आप सुंदर हैं, तो सुंदर होने के बारे में बात हो रही है। तो ये सब हो जाएंगे सब्जेक्ट, यानी इसके बारे में बात हो। मैं डॉक्टर हूं, मेरी बात हो रही है। मैं विद्यार्थी हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तुम विद्यार्थी हो, तुम सब्जेक्ट हो गया। वे खिलाड़ी हैं, वो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो, तो सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद में इज या एम या आर में से तीन में से कोई एक लाना जरूरी। अब हम तुमको बताएं किसके साथ में इज लाओगे, किसके साथ में एम और किसके साथ में आर लाने वाले हो। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। आपका इज लगेगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे हमने कहा वो लड़का है, वो सब्जेक्ट हो गया। वो लड़की है, वो सब्जेक्ट हो गई। या अच्छा है, इट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वो चोर है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब बात ये समझ में आ रही होगी आपको। तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इस किसके साथ लगेगा? ही के साथ इस लगेगा। सी के साथ क्या लगेगा? इस लगेगा। इट के साथ क्या लगेगा? इस लगेगा। और कोई सिंगल नाम होगा तो इस लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ इस, शी के साथ इस, इट के साथ इस, किसी नाम के साथ इस, यानी राजू इस, तो इस हो गया। अब एम किसके साथ लगेगा? एम तो सिर्फ आई के साथ लगने वाला है। जैसे कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, तो एम सिर्फ और सिर्फ एम लगेगा। आई के साथ में लगेगा। मैं अच्छा हूं, हूं के माना आ रहा है, एम लगेगा। और आर के साथ में लगेगा, तो आर आपका लगने वाला है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। प्लूरल मतलब एक से अधिक हो। प्लूरल नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ो ना। अरे एक से ज्यादा लोग हो, ये मतलब है। और कौन हो जाएगा? वे, यानी वे दे की इंग्लिश होता है वे, तो दे क्या लगेगा? आर, है ना? समझ में आ रहा है ना? दे मतलब एक से अधिक लोग हों, एक से ज्यादा लोग हों। जैसे का वे खिलाड़ी हैं, तो एक से अधिक लोग बैठे हुए हैं, तो वे इंग्लिश हो जाएगा दे। और दे क्या लगेगा? आर, तो हमने कहा दे आर। वे हैं, वे खिलाड़ी हैं का माना आर होता है। और हम का, हम अच्छे हैं, है क्या अंग्रेजी क्या होता है? आर। तो क्या हो जाएगा? हम की इंग्लिश वी के साथ आर हो जाएगा। यू के साथ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि इस एम आर कहां भी यूज होगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो भी आर लगाएंगे। तो आपने पूरा लिस्ट देख लिया कि ही के साथ इज, शी के साथ बताते रहिएगा, आप साथ में बोलते रहिएगा। शी के साथ में इज लगेगा, इट के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। और कोई सिंगल नाम होगा जैसे राजू, तो राजू में इज लगेगा। राधा के साथ में इज लगेगा। फातिमा के साथ में इज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा बताइएगा? एम लगेगा। हाँ, अभी एग्जांपल से आगे बता रहा हूं एग्जांपल से आगे मैं आपको। और क्या है? यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। दे के साथ आर होगा। वी के साथ आर होगा। राजू राधा के साथ में आर होगा। हाँ भाई आर होगा। अब चलिए हम इसको एग्जांपल से करते हैं। जैसे हमने कहा कि वो लड़का है, तो क्या हो जाएगा? ही इज अ बॉय। हाँ, तो इसमें क्या होता है? इस ग्रामर में इज एंड आर में क्या होगा कि किसी की अच्छाई बताएंगे या बुराई बताएंगे, कुछ क्वालिटी बताएंगे, कुछ रिश्ता बताएंगे, उम्र बताएंगे, तो वही तो आपका इज एम आर होने वाला है। जैसे कोई वहां पे है, हमने कहा अरे वो लड़का ही इज अ बॉय,
वो है, अरे वो ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। और वो तो पगला है, ही इज मैड, वो दुखी है, दुखी का क्या, ही इज सैड, वो दुखी है। अरे वो अमीर है, ही इज रिच। अरे समझ में आ रही ना बात, एकदम बढ़िया। अरे ही आएगा, इज कहना, बात खत्म, इतनी ही तो है, बस इतनी ही होने वाली है आपकी। तो क्या हो जाएगा, आप कुछ भी कहो, वो अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा, ही इज वेरी गुड, वो जीनियस है, ही इज जीनियस। तो इस तरह करके कह लीजिएगा। वो एक लड़का होगा इसी तरह कह लीजिएगा, और कोई लड़की हुई तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी। जैसे कहा कि वो एक लड़की है तो शी इज अ गर्ल, वो एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। वो एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वो इंटेलिजेंट है, शी इज इंटेलिजेंट। वो दुखी है, शी इज सैड। अरे वो पागल है, किसके लिए, शी इज मैड। अरे वो इंजीनियर है, शी इज एन इंजीनियर। बात समझ में आ रही है ना, एकदम बिल्कुल हो रहा। लड़की होगी तो क्या करना है, शी के साथ में आपको इज कहना है, इज। और फिर उसका कोई भी गुण बताना है, अच्छाई बुराई पूरी बता देना है। जैसे उनका, अरे वो बच्ची है ना बड़ी शरारती है, तो वो शरारती क्या हो जाएगा, शी इज नॉटी। और क्या हो जाएगा, वो हो सही है, शी इज राइट। वो क्या है, वो क्या है, वो सही है, शी इज राइट। और गलत हो, शी इज रॉन्ग, यानी उसकी बात ठीक नहीं है, शी इज रॉन्ग, इस मैटर में वो सही नहीं है। तो क्या हो गया, बात समझ आ रही ना। और इट का क्या हो जाएगा, इट का माना होता है या, यानी कि अच्छा है, इट इज गुड, ठीक है। लाल है, इट इज रेड, तो इट के साथ में इज लगाएंगे, तो है का माना लाना था ना, इज का। जैसे हमने कहा वो ठंडी है, इट इज कोल्ड, क्या हो जाएगा, बहुत गर्म है, इट इज वेरी हॉट। तो इस तरह आपका इट के साथ में भी आप इज लेकर के आने वाले हैं। बात मुझे उम्मीद है एकदम बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल हलवा हो रहा होगा। इसी के साथ में दिस कहना है, तो हमने कहा कि दिस इज वॉच भी कह सकते हैं और इट इज वॉच भी कह सकते हैं, क्योंकि इट जो होता है सिर्फ नॉन लिविंग में यूज होता है, तो इट इज वॉच। लेकिन दिस जो हमारा होता है लिविंग के साथ भी यूज होगा और नॉन लिविंग के साथ भी यूज होगा, तो दिस इज वॉच, है ना। तो क्या होगा, दिस के साथ में भी इज लगेगा और दैट के साथ में भी इज लगेगा। जैसे हमने कहा कि ये कुर्सी है, दिस इज चेयर, क्या है, दिस इज चेयर, ये कुर्सी है। और क्या है, या लाल है, इट इज रेड, ठीक है। और महंगा है, इट इज कॉस्टली, सस्ता है, इट इज चीप। तो मुझे उम्मीद है ये कुर्सी भी आपको पसंद आ रही होगी। चलिए भाई, आप ग्रामर समझते रहिएगा। हमने कहा कि यह अच्छा है, दिस इज गुड भी कह सकते हैं, इट इज गुड भी कह सकते हैं। और हमने कहा कि ये मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। और अगर दूर के लिए कहना है तो क्या बोलेंगे, दैट इज गुड, वो अच्छा है। या वो लड़का अच्छा है तो कहेंगे दैट बॉय इज, कहेंगे दैट बॉय इज गुड। ये नहीं, ही बॉय आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, दैट बॉय इज गुड, वो लड़का अच्छा है और वो लड़की अच्छी है, दैट गर्ल इज गुड। तो बात समझ में आ रही है ना। हमने कहा बढ़िया डिसीजन है, दिस इज गुड डिसीजन। ओके गाइस, तो आपको दिस और दैट भी क्लियर हो गया होगा सिंगुलर में। चलिए हम आई के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही आसान तरीके से, मलाई तरीके से सीखने वाले हैं इस ग्रामर को। जैसे कहा कि मैं गुलाम नबी हूँ, आई एम गुलाम नबी। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर होती जा रही है मलाई की तरह। चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। मैं जीनियस हूँ, आई एम जीनियस। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। क्या मैंने कहा, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। और क्या हो जाएगा, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं बेचने वाला हूँ, आई एम सेलर। और कुछ खरीदने वाला हूँ तो मैं आई एम बायर। इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। अरे मैं एडवोकेट हूँ, आई एम एन एडवोकेट। बात समझ में आ रही है। अरे मैं अपने बारे में कुछ भी कहना है, हूँ का माना लाना है तो क्या लाएंगे, आई एम लाएंगे। बिल्कुल ग्रामर अभी आपके एकदम बहुत आसान हो रहा है, एकदम आसान होता जा रहा है। बस प्रैक्टिस करते जाइएगा। आप सब अपने बारे में सोच रहिएगा, आई एम शेफ, मैं बावर्ची हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। और मैं क्या हूँ, मैं इल हूँ, आई एम इल भी कह सकते हैं। आपने कहा बॉस कल मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस बिकॉज आई एम इल, इसलिए कि मैं बीमार हूँ। तो ये ग्रामर भी आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। चलिए हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि वे खिलाड़ी हैं, तो क्या होगा, दे आर प्लेयर्स। क्या हो जाएगा, हैं का मान आ रहा है ना, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। और हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। बात एकदम क्लियर हो पा रही होगी।
तो क्या हो रहा है, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं और आप खिलाड़ी हैं। अगर आप मेरे सामने कई सारे लोग बैठे हैं तो कहूंगा यू आर प्लेयर्स, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं तो कहूंगा यू आर प्लेयर। यहां पर आप एक पॉइंट याद को रखिएगा कि यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू आर प्लेयर, तुम खिलाड़ी हो। अगर एक आदमी है तो क्या होगा, तुम खिलाड़ी हो। बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, आप खिलाड़ी हैं। बात समझ में आ रही है ना। हम लोग बात किए थे आर का माना होता है या आर का माना क्या होता है, हो। अब बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते रहे। तो मैंने क्या कहा कि भैया आप जीनियस हो, यू आर जीनियस। आप तो होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट। आप डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर। आप एक अच्छे डॉक्टर हो, यू आर अ गुड डॉक्टर। आप चालाक हो, यू आर इंटेलिजेंट। आप सेलर हो, क्या हो जाएगा, यू आर सेलर। तुम बेचने वाले हो, यू आर बायर। बात समझ में आ रही है ना। सामने वाला जो भी हमने कहा भैया आप सही है, बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यू आर राइट। बिल्कुल बात समझ में आ रही ना। उन्होंने कहा यू आर राइट भैया, बिल्कुल सही है। हमने कहा नहीं मैं आपसे सहमत नहीं भैया, यू आर रॉन्ग, आप तो गलत हैं। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खिसक गई है। अब यू आर मैड, तुम तो पागल हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने कहा भैया सब कुछ तुम्हारे पास में है भैया। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अरे भैया तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी। हमने कहा आज तुम तो बड़े खुश हो भैया, यू आर वेरी हैप्पी टुडे। बात समझ में आ रही है। आप तो किस्मती हैं, यू आर लकी। और तुम बदकिस्मत हो, यू आर अनलकी, है ना। तो ये बात हमारी भी क्लियर हो रही है। हम के बारे में बात करना है तो वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। और हम इंजीनियर्स हैं, वी आर इंजीनियर्स। और इस तरह करके वे खरीदने वाले हैं, दे आर बायर्स। और वे बेचने वाले हैं, दे आर सेलर्स। इस तरह कुछ भी सेंटेंस बनाते जाइएगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या अफर्मेटिव था। अगर इसका मैं पूरा रूल लिखता तो क्या होता कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही हो। देखो वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ ना कुछ अच्छा है बुरा है, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से या तो इज लाएंगे या एम लाएंगे या फिर हम आर लाने वाले हैं। और ना कहना तो नॉट लगा देंगे, बस नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है। नॉट के बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव लाएंगे। अरे गुलाम नबी सर ये बीच में क्या ले आए, नाउन मतलब कोई नाम, कोई चीज है नहीं। नाम जैसे क्या, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो जब नाम उसका हो गया भाई, वो शरारती कोई नाम हो गया, वो राजू है नाम हो गया, तो वही तो नाउन होता है। चलिए नाउन क्या होता है, मतलब जो आप आंख खोल करके जो चीज देख रहे हैं आपके आसपास में जो कुछ है वैसे तो नाउन है भैया। आपके हाथ में मोबाइल है भैया, मोबाइल में नाम है। अगर कवर लगा के रखे तो अभी कवर भी आपका नाम ही है। और जो उसकी क्वालिटी बात है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन नहीं होगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव जो किसी चीज की विशेषता बताए, अच्छा है या बुराई बताए। मोबाइल आपके पास से अच्छा है या बुरा है या सस्ता है या महंगा है, इंडियन है चाइनीज है, सबका भैया तो क्वालिटी है ना। तो यही तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप जिसमें बैठे हुए हैं, कुर्सी बैठे हुए हैं, तो कुर्सी क्या अच्छी है, सस्ती है, महंगे, सब क्या है, यही तो क्वालिटी है। चलिए समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। हमको याद रखना है जिसके बारे में बात हो रही हो उसको लेकर के आएंगे, फिर उसके हिसाब से इज लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो आई एम लगा देंगे, फिर होगा तो हम आर लगा देंगे। और उसके बाद में ना कह देंगे, ना होगा तो नॉट लगा देंगे। यानी इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद हम नॉट लगा देने वाले हैं। फिर कोई नाम लगा देंगे। जैसे हमने क्या कहा पहले, क्या सीखे थे, जैसे कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, और मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। बस हो गया नेगेटिव। हमने कहा भैया तुम तो पागल हो, यू आर मैड। बोलो क्या बोलो सर, है ना। हमने कहा तुम पागल नहीं हो, यू आर नॉट मैड, तुम पागल नहीं हो। तो बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है दोस्तों इसको पूरी तरह से। ये हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हमने कहा वो तो हमने कहा अरे वो तो खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल। अरे खूबसूरत है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। शादी करने से कोई फायदा नहीं है। अरे भले बच्चों से दुनिया में पड़े हुए हो। हमने कहा कि वो अमीर है, शी इज रिच, बोले तब तो शादी हो जाएगी, दुनिया इसी के पीछे पड़ी है गलत। और हमने कहा अरे वो अमीर नहीं है, शी इज नॉट रिच, बोले भैया तो कोई बात नहीं, तो फिर मेरे तो जमने वाली है, हमको तो कार चाहिए, ठीक। तो हमने कहा कि अरे वो इंटेलिजेंट है, शी इज इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट नहीं है, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, वो पढ़ी लिखी है। अरे शी इज एजुकेटेड, तब तो ठीक है। अरे अनपढ़ है जी, पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज नॉट एजुकेटेड। तो इस तरह से बात क्लियर हो रही है। कहना है जिसमें कोई जानना हो, जैसे हमने कहा इट्स वॉच,
घड़ी है, इट्स नॉट वॉच, घड़ी नहीं है। वो ठंडी है, इट्स कॉल्ड, ठंडी नहीं है। इट्स नॉट कॉल्ड, बढ़िया आइडिया, इट्स गुड आइडिया, बढ़िया आइडिया नहीं, इट्स नॉट गुड आइडिया। और दिस के बारे में बात करना है, जैसे हमने कहा दिस इज गुड, ये अच्छा है, और ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। वो कुर्सी है, दैट इज चेयर, वो कुर्सी नहीं है, दैट इज नॉट चेयर। नेगेटिव का हो गया। आपने देखा आई के बारे में भी आपने देख लिया, जिससे बोले कि आई एम सेलर, मैं बेचने वाला हूं, मैं बेचने वाला नहीं, आई एम नॉट सेलर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसी तरह प्लूरल में कहना है, हमने कहा भैया आप सही हैं, यू आर राइट, आप सही नहीं है, यू आर नॉट राइट। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी नहीं है, दे आर नॉट प्लेयर्स। नेगेटिव क्लियर हो गया। चलिए हम और समझते हैं मेन चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना हो, सवाल करना हो। आप मेरे सामने बैठे हैं, हमने कहा कि क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम चोर हो, क्या तुम बदमाश हो, क्या तुम डाकू हो, क्या तुम गब्बर हो। अरे भैया ऐसा कुछ पूछना डेंजर तो भी सवाल करना होगा ना। सवाल करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। जो इज या एम या आर जो सीख रहे थे ना, उसको पहले रखना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज रखेंगे, इसको पहले रखेंगे, फिर ही या शी या इट लेकर के आएंगे। अगर क्या होगा, एम होगा तो उसके बाद में आई लाएंगे, और आर कब रखेंगे, आर के बाद में दे या वी या यू रख देंगे। जैसे कि हमने कहा कि क्या मैं गलत हूं, एम आई रॉन्ग, क्या मैंने कहा एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूं, क्या वो झूठा है, इज ही लायर, क्या वो राजू है, इज ही राजू, और क्या वे खिलाड़ी हैं, आर दे प्लेयर्स। हमने कहा क्या तुम स्टूडेंट हो, आर यू अ स्टूडेंट। सवाल करना क्या है, इज या एम या आर को पहले लाना है। तो रूल आप देख लीजिएगा कि पहले इज हो जाएगा या एम हो जाएगा या आर हो जाएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, और ना कहना है तो नोट कह देंगे और फिर नाम लगा देंगे, यानी नाउन या एडजेक्टिव या तो अच्छाई बुराई बताने वाली चीज। जैसे देखिएगा, हमने कहा कि क्या वो हो ईमानदार है, इज ही ऑनेस्ट। तो हमने इज कहा क्योंकि वहां पर सिंगुलर है, और कहना क्या वो ईमानदार नहीं है, इज ही नॉट ऑनेस्ट। तो क्या वो ईमानदार है, इज ही ऑनेस्ट कहेंगे तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, यानी सवाल हो रहा है। और क्या वो ईमानदार नहीं है तो कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी क्या है कि सवाल भी हो रहा है, नाम भी हो रहा है। अगर ये दो नाम याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए, आप अंग्रेजी से बोलने पर ध्यान देना है। तो क्या हो रहा है, इज ही नॉट ऑनेस्ट। हमने कहा कि क्या वो अमीर है, कोई लड़की, हमने कहा इज शी रिच, और तो क्या हो जाएगा, ये सवाल हो गया। और क्या वो अमीर नहीं है, इज शी नॉट रिच, हो गया भाई। क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। और क्या करना है, प्लूरल में तो क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या वे बेचने वाले हैं, आर दे सेलर्स। हाँ, अगर कहना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहना है, क्या वे बेचने वाले नहीं हैं, तो क्या कहेंगे, आर दे नॉट सेलर्स। इस तरह से आपका ये ग्रामर हो जाएगा। क्या मैं सच्चा हूं, आई एम आई ऑनेस्ट, और क्या मैं सच्चा नहीं हूं, आई एम आई नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, यही आपका हो गया, 4 तरीके से हो गया। देखिए इसको 2 तरीके से और करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसे कहना है कि तुम कहां हो, तो कहते हैं वेयर आर यू, तुम कहां हो। ठीक है, हमने बोल के भैया वेयर आर यू, तो वेयर मतलब कहां हो जाएगा। आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, यू लगा दिए, यू है इसलिए आ लगाई, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वे कैसे हैं, हाउ आर दे। क्या तो इस तरह से हो जाएगा 6 तरीके से। चलिए मैं लास्ट में आपको एग्जांपल बताता हूं कि 6 तरीके से आपको बढ़िया अंग्रेजी आ जाए। जैसे कहना है आपको कोई सेंटेंस कहना है कि वो खिलाड़ी है, तो अफर्मेटिव में क्या कहेंगे, ही इज प्लेयर। तो ही इज प्लेयर, वो खिलाड़ी है, तो इसको कहते हैं अफर्मेटिव, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है, जो बात हाँ में वो खिलाड़ी है, हमने कहा वो खिलाड़ी नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव, यानी जो बात नकारात्मक में हो, जो बात ना में हो। ही इज नॉट प्लेयर, वो खिलाड़ी नहीं है। हमने सवाल किया क्या वो खिलाड़ी है, इज ही प्लेयर, क्या हमने कहा इज ही प्लेयर। क्या सवाल हो रहा है, इंट्रोगेटिव, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी सवालिया, जिसमें सवाल हो रहा हो। और अगर हम कहें क्या वो खिलाड़ी नहीं है, तो इज ही नॉट प्लेयर, क्या वो खिलाड़ी नहीं है, तो हम कह देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा। हमने कहा कि वो कैसा खिलाड़ी है, हाउ इज ही प्लेयर, मैंने कि खेल ही नहीं पा रहा है, हाउ इज ही प्लेयर, वो कैसे खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ में इसको कह लेते हैं। वो खिलाड़ी क्यों नहीं है, व्हाट इज ही नॉट, खिलाड़ी क्यों नहीं है। तो हमने कहा कि इस तरह हमने आपसे कहा कि भैया आप अमीर हैं, यू आर रिच, ये आपका हो गया। और ना कहना यू आर नॉट रिच, क्या तुम अमीर हो, आर यू रिच,
और क्या तुम अमीर नहीं हो? आर यू नॉट रिच? और हमने कहा भैया तुम क्यों अमीर हो, मेहनत तो करते नहीं हो, अमीरी तुम्हारे नाम होती जा रही है, व्हाई आर यू रिच? और इतना मेहनत करते हो, इतना करते हो, फिर भी तुम अमीर नहीं हो। बाकी तुम्हारे परिवार वाले तो गांधी जी छापते हैं। अरे भैया छापने से मतलब मशीन मत समझिएगा, वरना कहीं गवर्नमेंट मेरे पास में कॉल करने लगे, गुलाम नबी सर छापने की बात कर रहे थे। हाँ, तो हमने कहा कि तुम अमीर क्यों नहीं हो, Why are you not rich? मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत मजा आया होगा। अगर ये ग्रामर समझ में आया हो, आपको आनंद आया हो, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने बेल आइकॉन को यूं कर दीजिएगा, ठीक है, उसको प्रेस भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगले वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इसको कन्वर्सेशन इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। किस तरह से? जैसे हमने कहा इंग्लिश में आर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? अगर हाँ होगा तो कहेंगे यस आई एम अ स्टूडेंट, अगर नहीं होगा तो नो आई एम नॉट स्टूडेंट। हमने कहा कि क्या वो चोर है, इज ही थीफ? अगर हाँ में तो बोलेंगे यस ही इज थीफ, हाँ वो चोर है। और ना में कहना होगा तो कहें नो ही इज नॉट थीफ। तो इस तरह के आपको इंग्लिश टू इंग्लिश इसी ग्रामर को सीखना है, तो अगले वीडियो पे आप जाइएगा और उसको देखिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, कीप ऑन वॉचिंग माय ऑल द वीडियो, थैंक यू।